नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 26 जून यानी कि आज के करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने घोषणा की है कि सभी जिला स्तरीय और तालुक स्तर के जो अस्पताल हैं उसमें बुखार क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बुखार के जो मामले हैं उनकी जांच एक अलग क्षेत्र में जो है वो की जाएगी। तो चार ऑप्शन है आपका कर्नाटक राज्य बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने एक घोषणा की है कि बुखार क्लिनिक सभी जिला स्तरीय और तालुक स्तर के जो अस्पताल है उसमें स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बुखार के मामलों की एक अलग क्षेत्र में जाँच की जाएगी। कर्नाटक की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या कुल यहाँ पर 30 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, इसी प्रकार फेमस में आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। बांध की बात करें तो आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाड़ी विलास सागर बांध वेदवती नदी पर और सुपा बांध काली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं कि जून 2020 में न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चार ऑप्शन है तो केरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर जो हैं उन्होंने पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने 24 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश जो है वो एस मणिक कुमार ने न्यायमूर्ति बदर को जो है वो शपथ दिलाई है। इसके अलावा न्यायमूर्ति जो बदर है उनको 3 मार्च 2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जो है वो पदोन्नत किया गया था और मार्च 2016 में जो है वो स्थायी जो है वो किया गया था। केरल की बात हुई यहाँ पर तो कुल जिलों की संख्या जो है यहाँ पर 14 है। नेशनल पार्क यहाँ पर अन्नमुदीन 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क 1982 में जो कि यहाँ पर स्थापित है और इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सभी हैं। बांध की बात करें तो इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि निम्न में से किसके साथ WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के जो व्यक्ति और समुदाय हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी जो है वो शुरू की है। तो चार ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और WHO ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर के जो व्यक्ति हैं समुदाय हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक साझेदारी जो है वो शुरू की है। वे हेल्दी टुगेदर विषय का उपयोग करेंगे। तीनों साथी और ओलंपिक एथलीट स्वस्थ रहने और कोविड-19 के प्रसार और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग को भी उजागर करेंगे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हुई है तो मुख्यालय इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रपति यहाँ के थॉमस बाक हैं। स्थापना यहाँ पर 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न चौथा है कि लैपटॉप वितरण 2020 के तहत केरल सरकार 30 महीने के लिए कितने रुपए प्रति माह की आसान किस्त पर जो गरीब छात्र हैं उनको 15,000 रुपये के लैपटॉप प्रदान करेगी। तो 500 रुपये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो केरल सरकार है वो राज्य में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए लैपटॉप योजना 2020 जो है वो शुरू करने जा रही है। इस संबंध में केरल राज्य वित्तीय उद्यम और कुदुम्बश्री जो है उसके बीच एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकार 30 महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह की आसान किस्त पर जो गरीब छात्र हैं उनको 15,000 रुपये के लैपटॉप प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। WNS लिमिटेड ने WNS केयर्स फाउंडेशन के माध्यम से साइबर स्मार्ट पोर्टल के राष्ट्रीय लॉन्च की घोषणा की है। तो साइबर स्मार्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित है। चार ऑप्शन है आपका नेस्कॉम जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि WCF जो है उसके माध्यम से साइबर स्मार्ट पोर्टल के लिए के राष्ट्रीय लॉन्च की जो है वो घोषणा की गई है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि मल्लाह दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। IMO जो है उसने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय जो है वो किस वर्ष जो है वो लिया था। तो चार ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि 2010 में जो है ये घोषित किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं तो 25 जून को दुनिया भर में हर साल मल्लाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में नामित किया था। उद्देश्य इसका है वैश्विक अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज में उनके योगदान और अपनी नौकरी पर रहते हुए जोखिम और व्यक्तिगत लागत के लिए मल्लाह जो है उनको धन्यवाद देना। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है कि जून 2020 में सरकार ने कितने
रुपए करोड़ में इसका पशुपालन आधारभूत संरचना विकास कोष पेश किया है? तो 4 ऑप्शन है आपका 15,000 जो है वो सही हो जाएगा। तो सरकार ने 24 जून 2020 को अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्र में ऐतिहासिक जो सुधार है उनकी घोषणा की है। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का गठन जो है वो करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इन स्पेस ई के गठन की घोषणा की है। तो इन स्पेस में जो पी है इसका क्या अर्थ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बात करें उत्तर की, प्रमोशन आपका सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसके गठन की घोषणा जो है वो की है। ये ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योग जो हैं उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां कि जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस-केन है, जिलों की संख्या यहाँ पर 75 है, लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वो कुल 31 हैं। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है इस वीडियो का लास्ट कि निम्नलिखित में से किस शहर में एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके उपायों को जो है वो शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान जो है वो शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के अभियान डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो पुणे, दिल्ली, मुंबई, पटना 4 ऑप्शन है आपका पुणे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो पुणे में एक पेट्रोल पंप ने अपने ग्राहकों और कर्मचारी जो हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर अभियान जो है वो शुरू किया है। तो इसी के साथ हमारा ये सभी प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो कब की? 1885 में, 1892 में, 1897 में या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन है आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो आपका अहमदाबाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।